बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजा और दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए हैं उनमें सबसे ज्यादा आप अलैहिस्सलाम को मर्तबा हासिल था। वो ये कि आप अल्लाह ताला से हम कलाम किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, क्या आपने कोई ऐसी चीज भी पैदा की है जो हर वक्त आपकी याद में रहे? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, एक मोमिन बंदे का दिल जो मेरे लिए बिल्कुल खालिस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदा मुझे नहीं भूलता तो उसका दिल मेरी जुस्तजू में रहता है और इस तरह मेरी रहमतें उस पर बरसती रहती है और मैं उसका साथी बन जाता हूँ। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह ताला, आपका चेहरा मुबारक कहाँ है? तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की और कहा कि ए मूसा, आप आग जलाएं और देखें कि उसका रुख किस तरफ है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग जलाई और देखा कि आग का रुख तो हर तरफ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह ताला, आग तो हर तरफ नजर आती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी मिसाल भी ऐसी ही है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह ताला, आप कब सोते हैं? तो इसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की और फरमाया कि ए मूसा, पानी का एक प्याला लो, उसे लेकर खड़े हो जाओ, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, एक पानी का प्याला भरा और उसको लेकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर ऊँग तारी कर दी, जिसकी वजह से उनके हाथ से पानी का प्याला गिरकर टूट गया और पानी बह गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डर गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, अगर मैं एक पल के लिए भी सो जाऊं तो ये आसमान जमीन के ऊपर गिर जाए जैसा कि तेरा प्याला जमीन पर गिरा है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ अपने से कमतर को तलाश करके लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी कायनात में ढूंढ डाला, लेकिन उनको अपने से कमतर कुछ न मिला। जब शाम को खाली हाथ लौटे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अगर आप एक बकरी के बच्चे को भी ले आते तो हम आपसे नबूवत छीन लेते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत से लोग उनके मुखालिफ हुआ करते थे। वो जब भी आपको कोहे तौर पर जाता देखते तो अपने अजीबो गरीब सवाल आपके सामने रखते कि आप कोहे तौर पर जा रहे हैं और अल्लाह ताला से हमारे ये सवाल पूछिएगा। एक मर्तबा जब आप अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे तो एक शख्स ने आपको कोहे तौर पर जाता देखा तो पूछा कि अल्लाह के नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से कलाम करने कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ। जब उसने ये सुना तो वो कहने लगा कि अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, इतना कि मैं संभाल नहीं सकता। अगर आप जा ही रहे हैं तो मेरा ये सवाल अल्लाह ताला के सामने पेश करिएगा और कहिएगा कि मेरा कुछ माल कम कर दे ताकि मैं अपना माल आसानी से संभाल सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की बात सुनी तो कहा कि मैं आपका ये सवाल अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा और आप आगे चल दिए। अभी कुछ फासला ही तय किया था कि एक और शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? उस शख्स की हालत बहुत नागवार, चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी और लिबास फटा हुआ था। तो उस शख्स ने कहा कि आप अल्लाह ताला से कहना कि थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ भी फरमाएं और थोड़ा सा माल मुझे भी दे दें, मैं भूखा रहकर तंग आ चुका हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। अपनी मंजिल की तरफ चल दिए और कोहे तौर पर पहुँचे। आपने अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह तो दिलों के भेद खूब जानता है और आपसे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक मुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं। जो शख्स आपसे कह रहा था कि मेरा माल कम कर दे, उससे कहिएगा कि वो मेरा शुक्र अदा करना कम कर दे। ये तो मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतों को कम कर दूं। आप उससे कहिएगा कि वो मेरा शुक्र अदा करना कम कर दे, मैं उसकी नेमतों को कम कर दूंगा। और वो शख्स जिसके पास दुनिया का माल कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर कह दो कि अगर उसके पास दुनिया का माल नहीं है तो क्या हुआ,
क्या वो मेरी नेमतों को नहीं देखता? वो मेरी नेमतों को देखकर मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसके रिस्क को बढ़ा दूंगा। अल्लाह का ये पैगाम लेकर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती में वापस आए तो उनसे सबसे पहले वो शख्स मिला जिसके पास नेमतों की कसरत ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तू अल्लाह ताला का शुक्र अदा बहुत करता है, आप शुक्र अदा करना कम कर दें, अल्लाह ताला अपनी नेमतों को कम कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा ना करूं, जिसने मुझे कान दिए, हाथ दिए और दुनिया में इतना मालदार बनाया, तो मैं उसका शुक्र अदा क्यों ना करूं। मेरा माल कम हो या ज्यादा हो, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। ये कहकर आप थोड़ा सा आगे चले तो आपको वो शख्स मिला जो गरीब और लाचार था। उसने आपको देखा तो कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से किया? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारा सवाल अल्लाह ताला से पूछा था। अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि तुम मेरा शुक्र अदा नहीं करते, तुम मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो मैं तुम्हारे रिस्क को भी बढ़ा दूंगा। ये सब सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मेरे पास ना नए कपड़े हैं, ना खाने को रोटी है, ना रहने को घर है, तो मैं शुक्र अदा किस चीज का करूं? फटे पुराने कपड़ों में और भूखा रहकर कौन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है? तो आप अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं और बोलने के लिए जबान दी है। अल्लाह पाक ने तुम्हें इंसानी हर नेमत से नवाजा है, क्या तुम ये देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते? ये सब सुनकर वो शख्स कहने लगा कि नहीं, जब तक मुझे मालो दौलत नहीं मिलेगा मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम्हें कभी नेमतें नहीं मिलेंगी, इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों से बेहद खुश होते हैं और उनकी नेमतों में और उनके रिस्क में इजाफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।